हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जवाहर नवोदय विद्यालय का पेपर जो 2022 30 अप्रैल को हुआ है उसका डिस्कशन कर रहे हैं। अभी मैं आप लोगों को यहाँ पे सारे आंसर की बताऊँगी। मैथ्स की 20 के 20 क्वेश्चंस के आपको आंसर यहाँ पे मिलेंगे और आप लोग देखिए कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आया था 25, 45 और 75 का लघुत्तम समापवर्ती यानी कि LCM क्या होगा। तो देखो, आपको इसका LCM निकालना था, तो इसका LCM जो बन के आएगा वो आएगा 225, यानी कि इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर डी 225 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन था 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने पर प्राप्त होता है। तो देखो, आप यहाँ पर सिर्फ अभाज्य शब्द से ही अपना आंसर निकाल सकते थे। अभाज्य बोला है तो देखो, पहले वाले ऑप्शन में 5 गुणा 5 गुणा 8 लिखा है। 8 जो है वो अभाज्य यानी कि प्राइम नंबर नहीं होता, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। ठीक है, दूसरा वाला ऑप्शन भी नहीं होगा क्योंकि 4 इसमें आ रहा है फैक्टर्स में, और ये भी हमारा प्राइम नंबर नहीं होता। और अगला डी वाला ऑप्शन भी नहीं होगा क्योंकि 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 है, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता है। और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो होती है 1000 होती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर सी होगा। 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, फिर मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 2, और 5 और 2 ये दोनों ही क्या है, हमारे प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि 72 और 180 का महत्तम समापवर्ती यानी कि 72 और 180 का HCF 36 है, तो इनका LCM याद कीजिए। तो 72 और 180 का LCM आप लोगों को निकाल लेना था, तो इसका आंसर आएगा 360 360, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्न का सरलीकरण करने पर प्राप्त होता है। आपको इसे सॉल्व करना था, लेकिन इसमें बॉड मास का यूज़ ज़रूर करें। बॉड मास कहता है कि पहले डिवाइड होना चाहिए फिर मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप लोगों का इसका आंसर जो मिलेगा वो आपको होगा 3 होल 1/33, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी एक स्टेशन से 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है 2:15 पे। ठीक है, तो 90 किलोमीटर दूर एक स्टेशन पर वह कितने बजे पहुंचेगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 3:30 पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर था। 3:30 पे वो गाड़ी वहाँ पे पहुँचेगी। आप इसे डायरेक्टली भी कर सकते थे। देखो, आप इसमें देखना 72 किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि 72 किलोमीटर 72 किलोमीटर को चलने के लिए 60 मिनट लग रहे हैं। ठीक है, तो 1 किलोमीटर के लिए कितना लगेगा, तो 60/72 हो जाएगा। और 90 किलोमीटर को चलने के लिए कितना लगेगा, तो आप यहाँ पे 60 डिवाइडेड बाई 72 मल्टीप्लाई 90 सॉल्व कर लेते हैं, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो 3:30 आपका इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, एक हॉल की लंबाई तथा चौड़ाई में 23 मीटर का अंतर है। ठीक है, लंबाई चौड़ाई से बड़ी है बता रखा है। यदि हॉल के फर्श का परिमाप 206 मीटर है तो इसके फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो आपको इसका क्षेत्रफल निकालना था। तो आपको देखो, डिफरेंस L माइनस बी 23 दे रखा है, और L प्लस बी जो आएगा वो आएगा 103 आएगा। ठीक है, क्योंकि फर्श जो है वो कैसा है, आयताकार है। ठीक है, लंबाई जो है वो चौड़ाई से बड़ी है, तो यहाँ पे हॉल जो है वो तुम्हारा आयताकार बन रहा है, तो इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे उसका जो परिमाप बनेगा वो ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ बनेगा। ठीक है, उसे सॉल्व करोगे तो लेंथ निकल के आएगी 63 और ब्रेथ निकल के आएगा 40, मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2520 इसका क्या होगा, आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है 2520। 12 से ही 1/16 का दशमलव समतुल्य क्या होगा। तो 12 तो ऐसे ही रहेगा, तो 1/16 को तुम्हें दशमलव में खोलना था। तो देखो, 16 से 1 को भाग देंगे, नहीं जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। तो 16 से फिर 10 को भाग देंगे तो नहीं जाएगा, इसलिए 0 आ जाएगा। तो फिर बनेगा ये 100, तो 16 6 96, तो ज़्यादा सॉल्व नहीं करना, 12.06 तक आ गया। 0.25 तो फिर आगे आएगा ही, क्योंकि बाकियों में तो ऐसा कोई है नहीं। तो 12.0625 ये आपका करेक्ट आंसर होगा। 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर कितने वर्षों में 1500 रुपये 1800 हो जाएंगे। तो इसका आंसर आएगा 2.5 साल, 2.5 ईयर्स। दिस वन सी ऑप्शन इसका होगा।
एक साइकिल की कीमत में 20% की घटोत्तरी होती है तो उसकी खरीदारी 20% बढ़ जाती है, तो दुकान की बिक्री पर इसका क्या असर होगा? तो इसमें दुकान की जो बिक्री है वो 4% कम हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, 4% इसकी डिक्रीज़ हो जाएगी। आप लोग मेरा परसेंटेज वाला वीडियो देखिए पीछे, आप लोगों को ये सारे क्वेश्चंस वहाँ पे दिखेंगे। ये वाला क्वेश्चन भी, दिस वन क्वेश्चन भी, ये सारे क्वेश्चंस आपको मैंने करवाए हैं, पीछे आप लोग देख सकते हैं। और इसका अगर आपको ब्रीफ सॉल्यूशन चाहिए तो इसका ब्रीफ सॉल्यूशन भी मैं आपको आगे दूंगी। अभी सिर्फ इसका आपको आंसर की प्रोवाइड करवा रहे हैं ताकि आप लोग अपने मार्क्स मैच कर पाएँ कि कितने सही हो रहे हैं। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन था, फिर से सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन था। तो सिंप्लीफिकेशन में फिर से बॉड मास यूज़ करना है, तो पहले ब्रैकेट खोलने थे, ब्रैकेट खोलने के बाद फिर ऑफ होता, लेकिन ऑफ यहाँ है नहीं। फिर उसका दूसरा नंबर डिवीज़न का आ जाएगा और फिर आप लोग सॉल्व कर लीजिए आगे मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो बॉड मास का यूज़ करके इसे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 16 इसका आंसर आ रहा था। ठीक है, अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे अपने। नेक्स्ट देखो, इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या बना था आपका? ये बना था आपका कि 600 रुपये की राशि साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में 720 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज की दर 2% अधिक कर दी जाए तो राशि 4 वर्ष में कितनी हो जाएगी? तो तुम 600 रुपये पर 4 साल के लिए 2% बढ़ा दो, तो 600 का 4 वर्ष में 2% बढ़ेगा तो 6 चौको 24 दूनी 48 रुपये बढ़ गए, तो 720 में 48 रुपये जोड़ देते आपका आंसर आ जाता। तो इसका ऑप्शन आएगा 768, यानी कि 768। ऑप्शन नंबर बी जिसने भी लगाया है उसका आंसर सही है। अगला है, एक तार 2 सही 3/4 मीटर लंबा है, 2 होल 3/4 मीटर लंबा है, उसे 2 भागों में बांट देते हैं तो एक भाग जो है दूसरे भाग से 5/8 मीटर बड़ा होगा। मतलब जो 2 हिस्से किए गए हैं उन 2 हिस्सों का जो डिफरेंस है वो आपका 5/8 है। तो तार के बड़े वाले का आपको लेंथ निकालना था। ठीक है, तो इसका जो तार का बड़ा वाला लेंथ है वो 1 सही 11/16, यानी कि 1 होल 11/16 इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट, एक शीशे के घन जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है को पिघलाकर 27 एक समान घन बनाए जाते हैं, तो इस प्रकार प्रत्येक छोटे घन की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया जाता है। घन है तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो भुजा की घात 3 या कि ए साइड की पावर 3 होगा। कभी भी जब हम एक बड़े वाले किसी चीज़ को पिघलाते हैं और उसे दूसरे फॉर्म में बनाते हैं तो उसका शेप बदल जाता है, लेकिन ध्यान रखिए उसका वॉल्यूम नहीं बदलता। इसका मतलब उसका आयतन बराबर है, तो दोनों का आयतन बराबर करके हम इसका आंसर निकाल सकते हैं और इसका जो आंसर बन के आएगा वो 2 सेंटीमीटर बन के आएगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। फिर से देखो, अभाज्य गुणनखंड पे क्वेश्चन 2 बने हुए हैं। 2100 का अभाज्य गुणनखंड क्या है? फिर से वही अभाज्य चेक करो। देखो पहले वाले ऑप्शन में अभाज्य गुणनखंड नहीं है क्योंकि 15 आया है, 15 भाज्य संख्या है, ये कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है। दूसरा ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि 35 आया है, तो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। तीसरा ऑप्शन में भी हो सकता है, लेकिन चौथा ऑप्शन देखो, चौथे में 4 आ गया पहले ही, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। सी आपका करेक्ट आंसर होगा क्योंकि सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं। बाकी ऑप्शन तो अपने आप ही एलिमिनेट हो गए क्योंकि उसमें एक एक क्या आ रहे हैं? कंपोजिट नंबर्स आ रहे हैं। ठीक है, सी ऑप्शन 2 × 2 × 3 × 5 × 5 × 7। ठीक है, एक कमरे की लंबाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 मीटर है, लंबाई 15 मीटर है। संपूर्ण फर्श पर 15 सेंटीमीटर × 12 सेंटीमीटर विमाओं की 1500 टाइलें लगती हैं। कमरे की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो देखो आपको कमरे का एरिया और टाइलों को मिलाकर के जो एरिया होगा वो बराबर होगा, ये आपको समझ में आ रहा है। यहाँ पे लंबाई दे रखी है, चौड़ाई आपको निकालनी है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 15 सेंटीमीटर × 12 सेंटीमीटर। एक टाइल का क्या हो जाएगा? एरिया हो जाएगा। टाइल भी आपका आयताकार है, तो 15 × 12। फिर 7500 टाइलें लगनी है, तो एक टाइल का अगर एरिया इतना है 15 × 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 7500 का कितना होगा? मल्टीप्लाई कर लीजिए। एक बात यहाँ पे सारे बच्चे ध्यान रखें, सेंटीमीटर को मीटर में बदलना ना भूलें। ठीक है, जैसे इसका आंसर होगा, लेंथ दे रखा है 15, ब्रेथ b होगा, इस तरफ मीटर है तो मैं b को ही मीटर में मानती हूँ। ये 15/100 मीटर बन गया, 12/100 ये भी मीटर बन गया, तो ये एक टाइल का एरिया आ गया। L × B × 7500 टाइल्स का कितना होगा? इतना।
सॉल्व कर लीजिए। 0 से 0 कट गया, 25 चक्को 100, 25 तियाँ 75, 4 तियाँ 12, 15 से 15 कट गया, तो b इक्वल्स टू बन जाएगा हमारा कितना, 3 3 ज़ा 9 मीटर। तो आपका जो इसका ब्रेथ होगा यानी कि कमरे की जो चौड़ाई होगी वो 9 मीटर होगी। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिए। और मानते हैं कि आपका जो पेपर था वो थोड़ा सा 5th स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग थोड़ा टफ था, लेकिन इतना भी टफ नहीं था, एवरेज था आप लोगों का। बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं है, बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है, एवरेज है 80 to 85%। ठीक है, ये इतना इसका रेंज जाएगा। अब देखो मैथ्स में ही आप लोगों का देखो 50 क्वेश्चंस पहले जो आए हैं आपके फिगर्स में सॉल्व करने के लिए, और पीछे जो हिंदी और इंग्लिश आपका आया हुआ है उसमें से तो आप लोग अच्छा स्कोर कर लेंगे। आउट ऑफ 75 बचा 25। इसी 25 में मेरिट बनेगा, और उसमें मेरिट किसके बेस पे बनता है, मैथ्स पर। तो जिसने मैथ्स में अच्छा फोकस किया होगा और मैथ्स को अच्छे से सॉल्व किया होगा वही आपका मेरिट में आ जाएगा बच्चा। ठीक है, तो यही आपका क्या है, यहीं से आपकी मेरिट डिपेंड करती है, आपका सिलेक्शन होना है या नहीं होना है। मैथ्स में आप लोगों को प्रैक्टिस बहुत मांगती है, तो बार बार प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस की, जो पढ़ाया जाए उसे बार बार पढ़ते रहें। प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक बार क्वेश्चन करने के बाद सोचे कि हो जाएगा, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, अब देखो 2 अंकों वाली प्राकृतिक संख्याओं की संख्या है। तो देखो प्राकृतिक संख्या पूछा, सीधी सी बात है 90 नहीं होगा प्राकृतिक संख्या, क्योंकि 18 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है, इवन नंबर है। 91 नहीं होगा, 13 से 91 होता है। 99 नहीं होगा, 11 के टेबल और 9 के टेबल दोनों में आता है। तो सीधी सी बात 89 आपका आंसर हो जाना है। एक संख्या से उसके अंकों का योगफल घटा दिया जाता है तो परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्या सर्वदा विभाजित होती है। ये फंडामेंटल है और ये हमेशा फुल प्रूफ होता है। अगर किसी भी नंबर में से अगर आप उन नंबर्स के डिजिट्स का सम माइनस कर दोगे तो वो संख्या हमेशा 9 से डिवाइड होगी। तुम कोई भी नंबर लेकर के चेक कर लो, कोई भी नंबर, जितने भी नंबर्स लेके चेक करोगे आपको वही चीज़ यहाँ पे मिलेगी, हमेशा वो नंबर 9 से डिवाइड होगा। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे भी देती हूँ। जैसे मान लो मैंने मान लिया 25 एक नंबर है, इन दोनों के डिजिट्स का सम कितना है 7। 25 में से अगर 7 माइनस करूँगी कितना आएगा, 18 आएगा। 18 9 से कट रहा है। इसी तरीके से कोई भी नंबर आप लोग मान लीजिए, फिर उसे सॉल्व करके देख लीजिए। ठीक है, वो आपका 9 से कटेगा। समझ में आ रहा है सबको। आप देखो अगला आ जाते हैं, इसे सॉल्व करना था, फिर से वही चीज़ है। अंदर जो है पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर पहले ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, देन मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो 2 पंजे 10, 11 गुणा 10 110, 13 दूनी 26 और 7। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 33। तो 110 में 33 जुड़ेगा तो 143, 13 से काटूंगी तो 11 आंसर आएगा। तो इसका आंसर बनेगा 11। ठीक है, नेक्स्ट था आपका ये वाला। देखो इसमें गड़बड़ कहाँ हो सकती है, बच्चे को देखो 6.6, 6.06, 6.006, लेकिन जस्ट 4th नंबर को उसने बदल दिया, यहाँ पे 6 दशमलव की जगह पे 66 दशमलव लिख दिया। अब मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, 6.6 यहाँ चल रहा है तो इसे भी वो 6.000006 मान लेंगे अपने आप, चौथे नंबर को देखे बिना ही सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखते हैं, ये बात हमेशा ध्यान रखें। तो इसको इसी तरीके से अगर सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर बन रहा है 85.2666, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 85 वाला इसका आंसर बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन आपका है 0.0725 को सरलतम यानी कि सिंप्लीफाई करके लिखना था। तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4, 4 डिजिट है, तो 1 के आगे 4 0 लगा करके सॉल्व कर देना था। 1 के आगे आपके 4 0 लगेंगे और फिर उसे आपको सॉल्व करना है। तो आपका जो आंसर बनेगा यहाँ पे वो 29/400 बनेगा। ठीक है, पॉइंट के बाद 4 डिजिट हैं इसलिए 4 0 लगेंगे। देखो मैं आपको सॉल्व करके दिखा लेती हूँ। 725 है, अपॉन में 4 ज़ीरोज़ लग जाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 0.0725 है ना। अब देखिए यहाँ पे हम इसे सॉल्व करने वाले हैं। तो अब हमारे पास यहाँ से इसे काट दूँगी, 25 चक्को 100, 2 0, 25 से इसे काटूँगी, 25 दूना 50 होता है, 22 बचा 225, 25 नम्मा, तो 29/400 आ जाएगा। ये इसका आंसर होगा। आगे ये कटेगा नहीं क्योंकि ये 29 है, 29 एक प्राइम नंबर है, तो आपका बन जाएगा 29/400। तो आपका यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये थे आप लोगों के पूरे 20 क्वेश्चंस। जवाहर नवोदय विद्यालय 30 अप्रैल 2022 का ये पेपर था 6th स्टैंडर्ड के लिए। इसका आपको सॉल्यूशन भी मिल जाएगा अगली वीडियो में। तो आप लोगों को अगर सारे क्वेश्चंस ठीक लगे हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और अपनी तैयारी को
आगे कंटिन्यू रखने के लिए हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।